के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने बीवियां थी? वधू मौतुदिउ दसा इदम जलम उपशरुत्तुराशन सिस्तैवते षष्टिम सहस्र नबीतम चकोरम मस्मेधु दद्वैदुष्ट्रास्य प्रवाहनु वधू मौतुदिउ दसा। अल्लाह के नबी की 12 बीवियां थे, 12 बीवियां थे। अज्ञा हेतु कृतमोह मद अंधिकारम नासं विधायम हे तदोदयते विवेका अहमित पितुस परिमेधा मृतस्य जगरभ अहम सूर्यवाजनी अहमित पितुस परिमेधा मृतस्य जगरभ अहम सूर्यवाजनी अंधात्म परिविशांति असंभूतिमुपस्ते इदम जनम उपशरुत्तुराशंसिस्तैवत षष्टिम सहस्रानवीतं चकोरम मरस्मेधु दद्मैदुष्ट्रायस्य प्रवाहनु वधूमौतुदिउ दसा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ अज्ञा हेतु कृतमोह मद अंधिकारम नासं विधायम हे तदोदयते विवेका अहमित पितुस परिमेधा मृतस्य जगरभ अहम सूर्यवाजनी अहमित पितुस परिमेधा मृतस्य जगरभ अहम सूर्यवाजनी अंधात्म परिविशांति असंभूतिमुपस्ते इदम जनम उपशरुत्तुराशंसिस्तैवत षष्टिम सहस्रानवीतं चकोरम मरस्मेधु दद्मैदुष्ट्रायस्य प्रवाहनु वधूमौतुदिउ दसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ और तौसीफ, जिन्होंने हम सबको इंसान बनाए और अल्लाह ताला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। यहाँ पर जो मुझे मौजू दिया गया वह है लड़कियों के तालीम के सिलसिले में, लड़कियों की अहमियत व फजीलत के बारे में। मैंने एक मंत्र पढ़ा और उसी मंत्र से मैं अपनी तकरीर का आगाज कर रहा हूँ। मैंने एक मंत्र पढ़ा कि अज्ञा है तो किरत मोहम्मदा अंधिकारम नाशम विदायम, कि अल्लाह ने मोहम्मद को अंधेरों को नाश करने वाला, जब दुनिया तारीकी में, जब दुनिया जलालत में, दलदल में लोग फंसे हुए थे, जलालत के दलदल में लोग फंसे हुए थे, गुमराह हो चुके थे, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आए। और जिस दौर में बिल्कुल ही औरत को कमजोर और हकीर समझा जाता था, मेरे भाइयों, औरत की कोई कद्र उस दौर में नहीं थी। कोई शराब की नशे में आकर, जुए के नशे में आकर अपनी प्यारी दुल्हन को भी जुए में लगाकर हार जाया करते थे। जब जुए में तमाम चीजें हार जाने के बाद आखिर में अपनी धर्म पत्नी बसते उसको भी जुए में लगा देते। आओ मैं आपको एक नंगेली का वाक़या सुनाऊं। केरल के रहने वाली वो लड़की, सुनो ऐ लोगों, जमाने के औरतों की हैसियत क्या थी। नंगेली का वाक़या सुनो। केरल के रहने वाले बहुत बड़ा बादशाह केरल का हुआ करता था, जिन्होंने औरत के बारे में ये कहा, जो नीची जाती है, जो छोटी जाती है, सुनो, उनकी औरतें, उनकी जिम्मेदारी है कि बड़े आदमी का पैर पकड़ के रहे, बड़े आदमी के पैर छुए। और हाँ सुनो, उनको इजाजत नहीं है, उनको परमिशन नहीं है कि वो बड़े आदमी के सामने आकर बात करें, बड़े आदमी के घर में आए
और ये कानून लागू किया, ब्रीच टैक्स, छाती टैक्स, ये जुर्माना वसूल किया। क्या है छोटी जात की लड़कियों, छोटी जात की औरतों, सुनो, तुम्हें बड़े आदमी के पास आने के लिए, बड़े आदमी की खिदमत करने के लिए जब तुम आओगे, तुम अपने छाती को खोल कर आओगे, अपने सीना को खोल कर आओगे, अपनी इज्जत को दिखा कर आओगे। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और मेरी औरतों, मेरी बहनों, सुनो, नंगेली ने कैसा इतिहास रचा, नंगोली ने क्या किया। ये जब कानून लागू किया सरकार ने कि जब बड़े आदमी के सामने औरतें आएंगे, अपने सीना खोल कर आएंगे, अपने छाती को खोल कर आएंगे, यानी सीना दिखा कर आएंगे, तब ये कानून लागू किया कि जो औरत सीना खोल कर नहीं आएंगे, जो औरत बड़े आदमी के पास सीना खोलकर, छाती खोल कर नहीं आएंगे, उन्हें ब्रीच टैक्स देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। बहुत लोग मान गए, बहुत औरत इस बात को मान गए, लेकिन नंगेली ने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम अपनी इज्जत को नीलाम नहीं कर सकते हैं, हम अपनी इज्जत को बिया नहीं सकते हैं, हम अपनी इज्जत को बेच नहीं सकते हैं, हम छाती खोल कर नहीं आएंगे, जो करना करो, ऐ हुकूमत हो, ऐ सरकार हो, जो तुम्हें करना हो करो, लेकिन हम अपना सीना खोल कर नहीं आएंगे, हम अपने छाती को खोल कर नहीं आएंगे, जो करना है तुम्हें करो, पूरा पावर देता हूं। मेरे भाइयों, सरकार ने कहा ऐ सुनो, ऐ नंगेली सुनो, अगर आज के बाद से तुमने छाती खोलकर बड़े इंसान के पास नहीं आए, बड़े जाति के पास नहीं आए, तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और ये जुर्माना वसूल किया जाएगा। 1 महीना के बाद नंगेली के घर में प्रशासन भेज दिया जाता है, जाओ 1 महीना हो गए, नंगेली के पास जुर्माना वसूल करके आओ। पुलिस जब नंगेली के घर में आए, प्रशासन जब नंगेली के घर में आए और नंगेली से कहा कि सरकार ने ये कानून बनाया, ये नियम बनाए कि तुम्हें छाती खोलकर रहना पड़ेगी, अगर नहीं रहते हो तो तुम्हें जुर्माना लगेगा, 1 महीना हो गया है, जुर्माना दो, तुमने बहुत बड़ा पाप किया, सरकार की नजर में तुमने बहुत बुरा काम किया, बदतर काम किया, तुमने सरकार की गाइडलाइन पर अमल नहीं किए, इसलिए तुम्हें जुर्माना लगेगा। तब उस नंगेली ने क्या किया, हुआ ये था कि सरकार ने कानून बनाया था केरल के अंदर। क्या कानून? जो नीचे जात के हैं, छोटी जात के हैं, वो औरतें क्या करेंगे, बड़े जात के पास आएंगे, ब्राह्मण के पास आएंगे, तो वो छाती खोलकर सीने को दिखाकर आएंगे। इतिहास में ये बात आज भी दर्ज है, इतिहास में ये बात आज भी लिखी हुई है कि वो सीना खोलकर आएंगे। अगर कोई औरत सीना खोलकर, छोटी जात की औरत सीना दिखाकर नहीं आती है, तो उन पर यह टैक्स लगाया गया, जिसको ब्रीच टैक्स कहा जाता है। नंगेली ने जब वैसा ही किया, 1 महीने के बाद प्रशासन उसके घर में पहुंचे और उनसे कहा कि टैक्स दो, तब वो घर के अंदर गए और पिस्तान उठाया, चाकू उठाए, छुरी उठाए और अपने दोनों पिस्तान को काट दिए और प्याले के अंदर रख दिए और पुलिस के सामने पेश कर दिए। खून जमीन से, खून शरीर से, खून जिस्म से बह रहा था और तड़प तड़प कर उसी के सामने मर गए। पुलिस वालों ने देखा ऐसी ऐसी हालत है, वो जल्दी से छोड़कर भागे। तो मेरी माँ और बहनों, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए, नबी के फरमान के मुताबिक अमल करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, जो आज भी इतिहास के पन्नों पर देखा जा सकता है। मेरे प्यारे माँ बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बहुत बड़ा मकाम दिया है, तुम्हारी इज्जत और खातिर के लिए ये कहा है, औरतों को फरसे जिल्लत से उठाकर तख्ते इज्जत पर बिठा दिया है। यानी उस जमाने में औरत को लोग जुए में हार जाया करते थे, उस जमाने में शादी का रस्म और रिवाज ये था, बहुत गंदा रिवाज था, बहुत गंदा रस्म और रिवाज था। जब लड़कियां जवान होती, जब लड़कियां शादी की उम्र तक पहुंचती, गांव से 10 भेड़ियों को बुलाए जाते, गांव से 10 जवानों को बुलाए जाते और एक कमरे के अंदर जगह दे दी जाते और बारी बारी करके हर जवान उसके साथ ज़िना करता था, बारी बारी करके हर जवान उसके साथ खेलता था, अय्याशी करता था, उसकी इज्जत को लूटता था, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगिया है तो किरत मोहम्मद अंधिकारम ना संविधाया, इस दुनिया के अंदर आए और
अंधेरों को नाश किए, ये बुराई को खत्म किए और उन औरतों को फर्श जिल्लत से तख्त इज्जत पर बैठा दिए। ये रिवाज था कि एक लड़के के साथ 14 लड़के 10 लड़के जिना करते थे और जो बच्चा ठहर जाता था, जो हमल ठहर जाता था, जो बच्चा पैदा होता था, और फिर उन तमाम जवानों को, भेड़ियों को बुलाया जाता था और उन लड़की के साथ फिर उनके बच्चे के साथ उनकी शक्ल मिलवाए जाते। उनसे बच्चा पैदा होता था, उनकी शक्ल और उन 10 भेड़ियों की शक्ल मिलाए जाते थे और जिसकी शक्ल से वो मिलते जुलते थे उनके साथ उनका निकाह पढ़ाया जाता। कितना खराब रिवाज था, कितना गंदा रिवाज था। लोगों के जहन कितना भटक चुके थे गुनाहों की तरफ और कितने ज़लालत में भटक रहे थे, दलदल में फंसे हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और इन तमाम बुराइयों को खत्म किया और शादी के रवाज इस्लामी तरीके के तौर पर किया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने यह औरत की इज्जत दी। हाँ सुनो ओ मेरी माओ बहनों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है, हम जानते हैं इस वक्त तुम्हारा सोना है, लेकिन हम और आप अपनी आदत से मजबूर है कि पूरी रात जलसा कराते हैं, लेकिन ये जो बिल्कुल गलत है कि पूरी रात जलसा नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है तो सुनो, दुनिया में एक इंसान सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है, अपनी बीवी से करता है, अपनी पत्नी से करता है, लेकिन जमाना का हाल, जमाने के लोगों का हाल क्या था? जमाना तो अल्लाह का है और जमाना को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन जमाने के लोगों का क्या हाल था? जुए में लोग इतना मशगूल हो जाया करते थे, लोग जुए में इतना मशगूल हो जाया करते थे कि जब जमीन हार जाते मकान लगा देते, मकान हार जाते हैं जमीन लगा देते, दौलत हार जाते हैं पैसा लगा दौलत खजाना लगा देते। आखिर में जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाती है, प्यार किया जाता है, अपने बीवी को भी जुए में लगा देते थे। औरत की ये अहमियत थी कि अपनी बीवी को भी जुए में लगा देते थे और यही हुआ महाभारत के अंदर। भाई मेरे भाइयों सुनो, महाभारत के अंदर भी युद्ध हुआ। महाभारत का जब युद्ध हुआ, जुए की बारी आई। कौरवों ने पांडवों से कहा अगर युद्ध करना चाहते हो, आए किशनगंज वालों, अगर कटिहार से युद्ध करना चाहते हो, आए किशनगंज वालों, अगर अररिया से लड़ाई करना चाहते हो तो जुआ खेलना पड़ेगा। कौरवों ने कहा अगर हस्तिनापुर के राजा बनना चाहते हो, आए पांडवों के बेटो, आए पांडवों, अगर हस्तिनापुर के राजा बनना चाहते हो हमसे जुआ खेलो। जुआ खेलने के लिए पांडवों के पांचों भाई अपनी धर्मपत्नी के साथ जुआ खेलने के लिए चले गए और पांडव और कौरवों के बीच जुआ खेला जाता है। कौरव ने पांडवों के साथ जुआ खेला और जाहिर सी बात है जब किशनगंज वाले अररिया से जुआ खेलेंगे तो जुआ खेलने का गुना जितना किशनगंज वालों का हुआ उतना ही अररिया वालों का हुआ, उतना ही पूर्णिया वालों का हुआ, उतना ही किशनगंज वालों का हुआ। पांडवे अपनी पत्नी समेत चला गया किसके साथ? जुआ खेलने के लिए। कौरवों के साथ जुआ खेलने के लिए गए तो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी साथ में लेकर गए। हाँ सुनो, पांडवों ने सब कुछ हार गया जुए में। सबसे पहले युधिष्ठिर अपना कीमती सामान जुए में लगाया। युधिष्ठिर के सामान हार गए। युधिष्ठिर ने फिर अपने भाइयों को जुए में लगाया। युधिष्ठिर का भाई भी जुआ में हार गया। युधिष्ठिर ने अपना जमीन लगाया। युधिष्ठिर अपने जमीन हार गए। मकान लगाया, मकान हार गए। एक ही दाव बचा हुआ था, वो पत्नी बचा, वो एक ही दाव बचा हुआ था, एक ही पत्नी बची हुई थी। युधिष्ठिर से कहा गया, कौरवों ने कहा युधिष्ठिर आए पांडव सुनो, एक ही दाव तुम्हारा बचा हुआ है, एक ही पत्नी बची हुई है, उसको भी जुए में लगा दो। युधिष्ठिर ने सोचा हाँ मैं सोचता हूँ, अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम अपनी पत्नी को भी जुए में लगा देते हैं, हो सकता है इस बार मेरी जीत हो। जुए में तो ऐसा ही होता है। आए इंसानों, आए मुसलमानों, शर्म करो कि हम और आप भी मुसलमान होकर जुए में मशगूल है, कैरम बोर्ड में मशगूल है,
जुए में ऐसा ही होता है, जब सब कुछ हार गए, हमारे पास कुछ ही रकम बचा हुआ है, फिर सोचते चलो इसको भी लगा देते हैं, हो सकता है कि हमारी जीत हो। पांडवों ने वैसा ही किया, सब कुछ हार जाने के बाद आखिर में जो अपनी बीवी बची हुई, अपनी पत्नी बची हुई थी, उसको भी जुए में लगा दिए, धर्म पत्नी को भी दांव पर लगा दिया और अपनी पत्नी को भी हार गए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहालत को खत्म करने के लिए इस दुनिया के अंदर आए, और ये वेदों की किताब कह रही है मेरे भाइयों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगिया है तो किरत मोहम्मद अंधिकारम नाशम विदाया, अंधेरों में आएंगे, बुराइयों को खत्म करेंगे। जब औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और औरतों की अहमियत और फजीलत बढ़ा दिए। और क्या कहा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि ला तमलिकिल मरा फइन्नल मरअता रैहानतुन, ऐ लोगो, ऐ मर्दों, औरतों के ऊपर बादशाहत मत करो, औरतों के ऊपर हुक्म मत चलाओ और औरतों के ऊपर जुल्म मत करो, इसलिए कि फइन्नल मरअता रैहानतुन, औरत फूल के मानिंद है। हजरत अली कह रहे हैं कि औरत फूल की मानिंद है, औरतों के साथ जबरदस्ती मत करो, औरत के ऊपर हुकूमत मत चलाओ, और औरतों को बिल्कुल ऐसा ना समझो कि वो आपके पैर पकड़कर हमेशा रहेंगी। नहीं, अल्लाह ताला ने औरत को दिल के करीब हिस्से जगह से पैदा किया, करीबी जगह से पैदा किया, और बाएं पिछली से पैदा किया जो बिल्कुल दिल के करीब हो। इसका मतलब ये है कि औरत ना ही आपकी हुकूमत करेगी, यानी अगर सर से पैदा करता तो वो औरत आपकी हुकूमत करती, और ना ही पैर से पैदा किए गए कि आप उनको बिल्कुल ही कमतर समझो, बिल्कुल आप उसको अपनी नौकरानी समझो। इसका मतलब ये, उसको दिल के जगह से पैदा किया गया है, आप उसको दिल के अंदर रखिए। और यहाँ फूल के मानिंद बताया। हजरत अली ने कहा, ऐ लोगों, औरत फूल के मानिंद है। जिस तरह फूल से तुम हुस्न सुलूक करते हो, जिस तरह फूल से पेश आते हो, अगर फूल के साथ नरमी से पेश आइएगा तो आपको फूल उपयोग में ला सकते हैं, आप उस फूल से फायदा हासिल कर सकते हैं, महक हासिल कर सकते हैं, खुशबू प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसी फूल के साथ जबरदस्ती कीजिएगा, वो फूल टूट जाएंगे, वो फूल मुरझा जाएंगे। इसलिए यहाँ औरतों को फूल कहा गया है। मेरे भाइयों, फूल का एक वाकया, औरत को फूल भी बहुत पसंद है। यहाँ हजरत अली ने औरत को फूल कहा, हजरत अली ने औरत को फूल कहा। अब औरत को फूल भी पसंद ज्यादा हो गए। आजकल आप देखे होंगे कि अगर आप औरत के लिए कीमती से कीमती सामान खरीद कर लाइए, बाजार जाइए, किशनगंज मार्केट जाइए और अच्छे अच्छे मिठाइयाँ खरीद कर लाइए, वो औरत जितनी खुश नहीं होंगे, अगर आप उनको फूल ला कर देंगे तो वो औरत बिल्कुल ही खुश हो जाएंगे। एक दिन मियाँ बीवी ने ये प्लान बना लिए कि आज के बाद से तुम मेरे लिए डेली फूल लाना। बीवी ने अपने शौहर से कहा कि आज के बाद से तुम डेली फूल लाना। अभी ये बेचारा शौहर अपनी बीवी के बात में आ गए और डेली डेली फूल ला कर दे रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि फूल ही नहीं मिला, और जब फूल नहीं ला कर दिए, जब बीवी देखा कि फूल नहीं है, रातों रात मैके भाग गई। अब सब मिलके गए उसके घर कि जाकर देखते हैं कि क्यों ये भाग कर गए। जब उनसे पूछा कि तुम क्यों भाग कर आए रात के 12 बजे 1 बजे, मैके में आने की क्या जरूरत थी? लोगों से क्या कहती जानते हैं? हमसे क्या पूछ रहे हो, इन्हीं से पूछो, इन्हीं से पूछो। अरे तुम्हारी वजह क्या है, रीजन क्या है? तुम रात के 12 बजे अपने मैके में भाग आई हो, क्या रीजन है? वो औरत क्या कहती है कि मेरे शौहर ही ने तो मुझसे कहा है कि डेली डेली मेरे लिए फूल लाएगा, और जिस दिन नहीं लाएगा उस दिन मैं अपने शौहर को त्याग दे दूंगी, शौहर को छोड़ दूंगी और चले जाऊंगी। आज ये फूल ला कर रही थी, इसलिए मैं अपने मैके भाग आई। तो मेरे भाइयों, औरत को फूल का इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने गलत फायदा उठाए और गलत इस्तेमाल करे। यानी इसका मतलब ये है कि आप अपने बीवियों से हुस्न सलूक कीजिए, आप अपने बीवियों का हक पूरा कीजिए, बीवियों का हक दीजिए।
आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक औरत के लिए अलग अलग दर्जा मुतय्यन किया। यानी हमारी अगर माँ है तो कहा है लोगों तुम्हारी माँ की खिदमत वैसे करो, गोया कि तुम समझो कि उसी से हमारी जन्नत बनती है और उसी से हमारी जहन्नम बनती है। मेरे प्यारे साथियों, और जन्नत के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आए लोगों जो अपनी माँ और माँ बाप की खिदमत करते हो, जो अपनी माँ की खिदमत करते हो, जो अपने माँ की देखभाल करते हो, माँ के साथ हुस्न सुलूक करते हो, माँ के साथ अदब से पेश आते हो, माँ की खैर खाई, माँ की खबर लेते हो, सुनो अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्माहा, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। या माँ की फजीलत बयान की, औरतों की ये फजीलत बयान की ताकि लोग अपनी माँ की खिदमत करें। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और बीबी की फजीलत, बीबी भी एक औरत में से है। बीबी की फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। आए सुनो, जो समझते हो कि हमारा पूरा किशनगंज हमारे कब्जे में है, हमारी पूरी दौलत हमारे कब्जे में है, पूरे किशनगंज की प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में है, इससे बढ़कर दौलत दुनिया की है ही नहीं। हम पूरे किशनगंज रियासतों के मालिक बने हुए हैं, हम बिहार रियासतों के मालिक बने हुए हैं, हम देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं, हमारे हाथ में पूरा देश है, हमारे हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में सारी चीजें हैं, हमसे बढ़कर कोई दौलत वाला है ही नहीं। ऐ लोगों सुनो, इस दौलत को अच्छी और कीमती दौलत समझने वालों सुनो, बीबी की फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया, दुनिया की तमाम चीजें सामान है, दुनिया की तमाम चीजें सामान है, और सबसे बेहतर सामान अगर कोई है, सबसे बेहतर कीमती दौलत अगर कोई है, कीमती खजाना कोई है, तो वो नेक औरत है, वो नेक बीबी है। आए जवानों, जिनकी शादी हो गई है, जिनकी शादी 10 साल हो गए, जिनकी शादी 12 साल हो गए, जिनकी शादी 50 साल हो गए, ऐ मेरे बुजुर्गों सुनो, अगर आपकी किस्मत में, आप ये फैसला कीजिए, अगर आपकी किस्मत में सही बीबी आपकी जौजियत में आए हैं, सही बीबी आपके निकाह में आए हैं, तो आप समझ जाइए, और ये आप समझते अपने आप को कितना अच्छा समझते हैं, आपका दिन गुजारा बसारा कैसे चल रहा है, आप कितनी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी लाइफ में, अगर आपकी किस्मत में नेक खातून आ जाए, नेक बीबी आ जाए, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं, इससे बढ़कर कोई खजाना नहीं, इससे बढ़कर कोई कीमती खजाना और दौलत है ही नहीं। नेक बीबी को सबसे बड़ा कीमती दौलत बताए, नेक बीबी को सबसे बड़ा दौलत का खजाना बताया। अलमरअतु स्वालिहा, नेक बीवी है, अगर आपकी किस्मत में अच्छी बीवी है, आपकी जिंदगी सही है, आपकी किस्मत सही है, और आप अपनी जिंदगी में कुछ मुश्किलात का भी सामना करेंगे, तो वो आपकी बीवी आपको तसल्ली देंगे। लेकिन अगर आपकी बीवी ठीक नहीं है, आपकी बीवी खराब है, तो ये आपके हमेशा नाशुक्री करेंगे और आपकी हमेशा कीमतें करेंगे। ये शौहरों के नाफरमान होंगे, ये शौहरों की खिदमत से महरूम हो जाएंगे, ये शौहरों के साथ हुस्न सुलूक नहीं करेंगे, ये शौहरों का हक अदा नहीं करेंगे, ये शौहरों को दूसरों से मरवाने के लिए, दूसरों से पिटवाने के लिए, दूसरों से इसको कत्ल करने के लिए, दूसरों से फांसी पर चढ़ाने के लिए, सोली के फंदे पर चढ़ाने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे, और दूसरे से हमेशा कहेंगे हाँ ये मेरा शौहर है, फला जगह ले जाना और मार देना। इसलिए अब दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अलमरअतु स्वालिहा, ऐ लोगों, औरत सबसे बड़ा कीमती खजाना है, औरत सबसे बड़ी दौलत है, कीमती दौलत औरत को बताया गया है। अब आइए बेटी की फजीलत, बेटी भी एक लड़की के रूप में, बेटी भी एक महिला के रूप में, बेटी भी एक महिला के रूप में है। सुनो, बेटी की परवरिश करने वालों, बहन की परवरिश करने वालों, अल्लाह के नबी ने खुशखबरी दी है, जो लोग बेटी से मोहब्बत करता है, बहन से मोहब्बत करता है, बहन को सताता नहीं है, बेटी को गाली नहीं देता है, बेटी की सही परवरिश करता है, सही तरबियत देता है, सुनो उनके लिए खुशखबरी है। जिनकी 3 बहनें हो, जिनकी 3 बेटियां हो, अगर वो अपने बेटी को सही तालीम और तरबियत देता है, अगर सही परवरिश करता है, मदरसा फातिमतुज़ ज़ोहरा में पढ़ाता है, मदरसा फातिमतुज़ ज़ोहरा लिल बनात में तालीम देता है, अगर
अगर जामिया फातिमा ज़ोहरा में उन लड़कियों की सही तरबियत और तालीम देता है और वो लड़की भी उनके तरबियत से पाक हो जाती, तरबियत से वो लड़की भी कमालियत दिखाती है, वो लड़की भी उनकी बात को मानती है, तो सुनो आए लोगों, खुशखबरी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गार्जियनों से, ऐसे वालिदैनों से खुशखबरी देता है, ऐ लोगों अगर आपने अपनी बहन की तरबियत में कामयाब हो गए, अगर आपने अपनी बेटी की तरबियत में कामयाब हो गए, तो सुनो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, और खुशखबरी छोटी मोटी नहीं, आपको अल्लाह के नबी जन्नत की बशारत दे रहे हैं। वो शख्स जन्नती है जिनकी 3 बेटी हो और उसने अपनी बेटी को सही तरबियत दी हो, सही तालीम दी हो, और उनकी बेटी उनकी तालीम में तरबियत में कामयाब हो गई हो। ये हर तरह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है। एक औरत के ये इज्जत बताया गया है कि माँ के साथ कैसा सलूक किया जाए, बहन के साथ कैसा सलूक किया जाए, बीवी के साथ कैसा सलूक किया जाए, ये औरत के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत और फजीलत बताए गए हैं। लेकिन हमारी माँ बहनों पता नहीं कौन कौन से अमाल कर रहे हो, कौन कौन से बुरी अकीदे रख रहे हो, हदीसें तुम पढ़ा करते हो, नबी का फरमान सुना करते हो, अल्लाह को मानते हो, अल्लाह के नबी की प्यारी हदीस को सुना करते हो, बावजूद गलत काम किया करते हो और गुनाह की तरफ माइल हो जाया करते हो, गुनाह की तरफ माइल हो जाया करते हो, हमेशा दूसरों से और ये हमेशा एक दूसरे की टोह में पड़कर एक दूसरे की ग़ीबत में लगे रहते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चीज को लेकर तो डरा करते थे। हमारी उम्मतियों में से, हमारी उम्मतों में से लड़कियां और खवातीन हजारों इबादतें करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, लेकिन उनके दरमियान एक गुनाह ऐसे रहेंगे जिनको ग़ीबत के नाम से जाना जाता है। जब अल्लाह के नबी सफर मेराज पर गए और वहां पर जाकर आपने देखा कि कुछ औरतों को देखा कि वो औरतें गोश्त को नोच रहे, गाल को नोच रहे, अपने गरीबान फाड़ रहे। अल्लाह के नबी ने जिब्रील से पूछा, मन हाउला या जिब्रील, ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने बताया ये वो औरतें हैं जो दुनिया के अंदर तहज्जुद गुजार थी, दुनिया के अंदर नमाजें पढ़ा करती थी, दुनिया के अंदर अल्लाह को माना करती थी, नबी की हदीस को मानती थी, लेकिन ये दुनिया में ग़ीबत किया करते थे, दुनिया में ये दूसरों की बुराइयां बयान किया करते थे, अपने शौहरों की भी ग़ीबत किया करते थे, अपने शौहरों के राज को बताया किया करते थे, लोगों के ऐब पर पर्दापोशी नहीं, लोगों के ऐब को या किया करते थे, नुमाइया किया करते थे, जाहिर किया करते थे। इसलिए आज इसको अल्लाह के नबी को बताया गया, इसलिए आज अल्लाह ताला इनको आज ऐसा अज़ाब दिया जा रहा है।